तो अमेरिका में मौतों का आंकड़ा 58,000 को पार कर गया है, जो वियतनाम युद्ध में हुई मौतों से भी ज्यादा है। कई मायनों में वियतनाम का युद्ध अमेरिकी लोगों के लिए एक प्रकार से नया मोड़ बन गया था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन्होंने वाकई यकीन कर लिया था कि यह युद्ध का अंत है। तो जब 57,000 लोग अमेरिकी सैनिक मारे गए, तो समाज में एक तरह की जागृति आई। लेकिन अब इस वायरस ने उससे अधिक जानें ले ली हैं। ये सैनिक नहीं हैं, ये आम लोग हैं। वो लड़ने के लिए कहीं बाहर नहीं गए। तो बाकी की दुनिया में ये सीमित हो रहा है। विशेष रूप से भारत में ये बहुत सकारात्मक लग रहा है, क्योंकि अभी सभी पॉजिटिव मामलों में से 2/3 देश के सिर्फ 15 जिलों तक सीमित हैं। इसका मतलब है कि हम भौगोलिक रूप से इसे सीमित करने में कामयाब रहे हैं। इस स्थिति को नियंत्रित करने का यही तरीका है। भौगोलिक रूप से यह सीमित है। देश के अलग अलग हिस्सों में ढील देने की शुरुआत हो रही है। खेती का काम शुरू हो गया है। छोटे उद्योग वापस शुरू हो रहे हैं। विभिन्न कार्यालयों और उद्योगों में आंशिक उपस्थिति शुरू हो गई है। तो केवल 15 जिलों में 2/3 और लगभग 46% सिर्फ 5 जिलों में हैं। मुंबई, दिल्ली, इंदौर अभी असली हॉटस्पॉट्स हैं। तो अगर इन शहरों को सीमित कर दिया जाए तो बाकी का देश धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहा है। तो कुछ राज्यों ने पहले ही लॉकडाउन को 15 मई तक बढ़ा दिया है। शायद तमिलनाडु भी भौगोलिक रूप से कुछ हिस्सों को सीमित करे और सभी रेड जोन्स में निश्चित रूप से लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। और तो एक तरह से हम इसी मुकाम पर हैं। आज किसी कारण से उन्होंने घोषित किया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है। तो इस संस्कृति में इस बात पर बहुत ध्यान दिया गया है कि भौतिक शरीर क्या क्या कर सकता है और किस तरह की शारीरिक मुद्राओं और गतिविधियों से उस इंसान की उन्नति होगी जो उस शरीर में निवास करता है, अगर आप शरीर को एक खास तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसके आधार पर विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों का विकास किया गया। शरीर क्या कर सकता है, ये नृत्य इसका बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। कलाबाजी के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में कि आप शरीर के साथ गरिमामय ढंग से जो विभिन्न चीजें कर सकते हैं, अपनी भावना के स्तर पर एक गहरी या बहुत प्रगाढ़ भागीदारी के साथ हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे गणना और लय के साथ करना। इस तरह से नृत्य की पद्धतियों का विकास हुआ, मुख्य रूप से देश के मंदिरों से। कुछ शताब्दियों पहले तक
नृत्य मुख्य रूप से केवल मंदिरों में किए जाते थे, क्योंकि नर्तक केवल ईश्वर के लिए नृत्य करते थे। लोग भी देख लेते थे, लेकिन मुख्य रूप से नृत्य ईश्वर के लिए था, किसी और के लिए नहीं। उन्होंने संगीत सिर्फ ईश्वर के लिए बजाया, वो दूसरों के कानों में भी पड़ जाता था। संगीत और नृत्य के प्रति यही मूल रवैया था, क्योंकि उन्हें एक चीज यह है कि इंसान जो कुछ कर सकते हैं ये उसके उत्साह की एक अभिव्यक्ति है। दूसरी चीज यह है कि ये एक तरह के पूर्णता के एहसास तक पहुंचने का एक साधन है, एक तरह की आजादी, एक तरह की मुक्ति या उन्माद की अवस्था तक पहुंचने का एक साधन। तो ये एकमात्र ऐसी संस्कृति है जहां हमारे देवताओं को भी नाचना पड़ता है। एक ऐसा भगवान जो नाचता नहीं है, उसे यहां भगवान नहीं माना जाएगा। एक गंभीर भगवान जो यूं कहीं बैठा है, भारतीय लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये साबित करने के लिए कि वो एक भगवान है, उसे नाचना होगा। कृष्ण एक नर्तक हैं। शिव को तो नृत्य के मूल आधार के रूप में माना जाता है। तो नृत्य को देखा जाता था सिर्फ मनोरंजन के रूप में या एक कला के रूप में नहीं, बल्कि सृष्टि की, प्रकृति की एक अभिव्यक्ति के रूप में। तो नटराज की छवि, 2 मीटर लंबे नटराज को यूरोप में सर्न प्रयोगशाला के सामने स्थापित किया गया है, क्योंकि उन वैज्ञानिकों के दिमाग में जिन्होंने जीवन के इन पहलुओं पर गौर किया था, यानी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जीवन और ब्रह्मांड के अन्य पहलुओं की खोज में लगे हैं, उन सब ने महसूस किया कि सृष्टि की घटनाओं की सबसे करीबी व्याख्या या विवरण है नृत्य। वे एक तरह से नाच रहे हैं। तो योग ने हमेशा सृजन और विनाश दोनों का वर्णन तांडव की तरह किया है। इसका मतलब है एक प्रचंड नृत्य, लेकिन जबरदस्त लय में। तो शिव या आदि योगी उसके प्रतिरूप हैं। एक पूरी संस्कृति विकसित हुई है समझ के उस आयाम से। तो आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है, और अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखना चाहते हैं तो आप यही सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं, बस खुद अकेले नाचें। क्योंकि ज्यादातर दूसरी संस्कृतियों में लोग हमेशा सोचते हैं कि डांस यानी किसी के साथ डांस करना, लेकिन यहां नाचने का मतलब है कि हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे और पागल हो जाएंगे। क्योंकि इंसानी शरीर, मुझे नहीं पता कि आपने देखा है या नहीं, शायद आपने तालाब में उन रैट स्नेक्स को कभी कभी एक साथ नाचते हुए देखा होगा, 2 सांप। लेकिन आपको किंग कोबरा को नाचते हुए देखना चाहिए। ये बिल्कुल अद्भुत होता है। किंग कोबरा को नाचते हुए देखना आपके जीवन का सबसे अद्भुत दृश्य होगा। वैसे आपने यहां मोर को नाचते हुए यकीनन देखा है। उनके पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। आपके पास वैसा कुछ नहीं है जिसे आप उनकी तरह हिला सकें। आपके पास हड्डियों से भरा एक टेढ़ा मेढ़ा शरीर है। आप किंग कोबरा जैसे नहीं हैं। तो इस टेढ़े मेढ़े शरीर के साथ भी जब आप अपने मन में आनंद महसूस करते हैं, तो इस हड्डियों वाले टेढ़े मेढ़े शरीर के साथ भी आपका नाचने का मन होता है।
तो मेरे पास आपके लिए एक कविता है। इसका शीर्षक है नृत्य। जब भर देता है आनंद आपके हृदय को, अपने हड्डियों वाले टेढ़े मेढ़े शरीर के साथ भी हाथ पैर बन जाते हैं आकर्षक। जब भर देता है आनंद आपके हृदय को, अपने हड्डियों वाले टेढ़े मेढ़े शरीर के साथ भी हाथ पैर बन जाते हैं आकर्षक। सारे जीव होते हैं जब अपने सर्वश्रेष्ठ पर खिल उठते हैं नृत्य में। सारे जीव होते हैं जब अपने सर्वश्रेष्ठ पर खिल उठते हैं नृत्य में। बस आकर्षक किंग कोबरा या एक आनंदमय मोर ही नहीं, लंबा दुबला झींगुर और बेढंगा दरियाई घोड़ा भी करता है अपना ही नृत्य। बस आकर्षक किंग कोबरा या एक आनंदमय मोर ही नहीं, लंबा दुबला झींगुर और बेढंगा दरियाई घोड़ा भी करता है अपना ही नृत्य। इस देश में देवताओं, संतों और ऋषियों ने भी गिरा दिया गंभीर मर्यादा के आडंबर को और अपना दिल खोलकर नृत्य किया। इस देश में देवताओं, संतों और ऋषियों ने भी गिरा दिया गंभीर मर्यादा के आडंबर को और अपना दिल खोलकर नृत्य किया। जीवन को बना लीजिए कृपा का नृत्य। आप में से जिन लोगों को लगा कि ये एक बहुत लंबा नृत्य था, एक छोटी कविता। इसका शीर्षक भी नृत्य है। जब आपका दिल भरा हो और मन, माफ कीजिए, जब आपका दिल भरा हो और मन बेपरवाह हो इस बात के प्रति कि आप क्या हैं और क्या नहीं। जब आपका दिल भरा हो और मन बेपरवाह हो इस बात के प्रति कि आप क्या हैं और क्या नहीं, तब आपके पैर नाचने लगेंगे। कोई पद्धति नहीं है, बस एक उन्माद। तब आपके पैर नाचने लगेंगे। कोई पद्धति नहीं, बस एक उन्माद। तो हर किस्म की चीजों के लिए एक खास दिन समर्पित है। मैंने सुना है कि एक बबल बाथ डे भी है। लेकिन नृत्य के लिए एक दिन होना इंसानों के लिए एक अच्छा रिमाइंडर है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग, क्योंकि वे अपने सिर पर एक पहाड़ ढो रहे हैं। उनमें से कुछ इस पृथ्वी को ही अपने सिर पर ढो रहे हैं। उस वजह से वो नाच नहीं सकते, क्योंकि सिर पर इतना बड़ा बोझ है। उनके विश्वास प्रणालियां, उनकी फिलॉसफीज, उनकी विचारधाराएं, उनके धर्म ग्रंथ, अंतहीन मात्रा में बोझ। तो आप नाच नहीं सकते। नाचने के लिए आपको एक वर्तमान जीवन होना होगा, एक प्राचीन जीवन नहीं। क्या प्राचीन लोग नाच सकते हैं? एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे नाच सकता है, बताइए? प्राचीन लोग नाच नहीं सकते। सिर्फ वर्तमान जीवन नाच सकता है। वो जो आज जीवित है वही नाच सकता है। तो अगर आप जीने की कोशिश करते हैं, चूंकि मूल्यों की आपकी सोच हमेशा इसके प्राचीन होने से ही आती है। अगर किसी चीज को अच्छा होना है तो वो कम से कम 1000 साल पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि जो पुराना है उसकी कदर करने के लिए कोई बुद्धिमत्ता या जागरूकता नहीं चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, कृष्ण का मतलब है हमेशा नृत्य। तो 5 या 6000 सालों के बाद हर कोई कृष्ण कृष्ण कहता है। लेकिन जब वो जिंदा थे तो उन पर तमामों तरह के आरोप लगाए गए थे। सिर्फ वो लोग जिनके पास उनके लिए दिल था उनके साथ नाचे। दूसरे लोग, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन सोसाइटी तब भी थी। छोटे स्तर पर हर तरह के आरोप। लेकिन अब हर कोई उनकी सराहना करता है, क्योंकि उनको गए काफी समय बीत गया है। अब इसके लिए कोई बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए। आपने उन्हें पहले ही भगवान बना दिया है। कृष्ण हमारे भगवान हैं, तो कोई समस्या नहीं, वो परफेक्ट हैं। जब आपको उनके साथ थोड़ी समस्या होती है, आप उन्हें बाल कृष्ण बना देंगे।
तो जो डांस करता है वो आपके तर्क में एक तरह से फिट नहीं होता है, तो आपको उनकी सराहना करने के लिए समय की दूरी चाहिए। लेकिन वो जा चुके हैं। अब भी कृष्ण या जो भी दूसरे नाम हैं, वो उस व्यक्ति के बारे में नहीं है। ये जीवन के उस आयाम या पहलू के बारे में है। अगर कृष्ण या शिव आपके अंदर अभी जीवित नहीं होते हैं, आपका मरे हुए लोगों की पूजा करना इसके ज्यादा मायने नहीं है। अगर आप उन्हें प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको कोई ऐसा चाहिए जिसे लोगों की हजारों पीढ़ियों ने समर्थन दिया है। वरना आपके पास ये जानने की बुद्धि नहीं है कि क्या कीमती है और क्या कीमती नहीं है। अगर आपको अभी जो कुछ भी हो रहा है उसका महत्व देखना है, तो आपको खुद को लगाना होगा। आपको अपने जीवन के साथ प्रयोग करना होगा, वरना आप नहीं जान पाएंगे। लेकिन जो 1000, 2000, 5000 साल पहले हुआ, उसकी सराहना करना बहुत आसान है, क्योंकि हर कोई ऐसा कह रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका अनुभव करेंगे। ये बस इतना है कि आपको कुछ पहचान मिल जाएगी। आप एक बड़े गिरोह या एक बड़े फैन क्लब में शामिल हो जाएंगे। आप इसका हिस्सा महसूस करेंगे, आप भाईचारा महसूस करेंगे। भाईचारा, अगर आपका भाईचारा होना चाहिए तो इसे पृथ्वी के हर जीव के साथ होना चाहिए। लेकिन अगर आपका भाईचारा केवल कुछ खास लोगों तक ही सीमित है, तो यह अत्याचार की शुरुआत है। जैसे ही भाईचारा बड़ा होता है, यह बिल्कुल अत्याचारी हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर धर्म पृथ्वी पर किसी और चीज की तुलना में अधिक हिंसा का कारण बने हैं। इसका कारण है सिर्फ भाईचारा। एक सीमित पहचान के साथ भाईचारा एक विनाशकारी प्रक्रिया है। इसी वजह से आपको नाचना चाहिए। अगर आप नाचते हैं तो आपका भाईचारा थोड़ा कम हो जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सारी बकवास आपने अपने दिमाग में मौजूद गंदे तुच्छ तर्क से बनाई है। आपके दिमाग के गंदे तुच्छ तर्क के साथ आप अपने जीवन की संरचना करना चाहते हैं, और स्वर्ग भी आपके द्वारा तय किया जा रहा है कि वहां क्या होना चाहिए। यहां तक कि स्वर्ग में क्या होना चाहिए यह भी आपके द्वारा ही तय किया जा रहा है। भगवान का स्वभाव भी आपके द्वारा तय किया जा रहा है। यह अच्छी चाल है। लेकिन आप एक ऐसी मकड़ी की तरह हैं जो अपने खुद के जाल में फंस गई है। एक मकड़ी जो अपने शिकार के लिए जाल डालती है, वो एक स्मार्ट मकड़ी है। लेकिन एक मकड़ी जो अपने ही जाल में फंस जाती है, वो एक मूर्ख मकड़ी है। हाँ, और यही आपकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसे जैसे ये जाल मोटा और मोटा होता जाता है, आपके पैर शीशे से भर जाएंगे, ये हिल नहीं सकेंगे। नाचने के लिए आपको थोड़ा बेशर्म होना चाहिए, वरना आप हमेशा चिंतित रहेंगे, मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसा दिखता हूं। आप एक बेवकूफ की तरह दिखते हैं, तो क्या? कुछ समय के लिए बेवकूफ होने में क्या समस्या है? अगर आप सच में स्मार्ट हैं तो आप कुछ देर के लिए बेवकूफ बनना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप मूर्ख हैं तो आप डरते हैं कि आप पहचान लिए जाएंगे। तो लोग अपने आप को इतनी अधिक चीजों से भर रहे हैं जिसका जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर वे खुद को इस हवा से भरते हैं, यहां तक कि भोजन भी अच्छा है, या प्रकृति और जीवन की सभी ध्वनियों और दृश्यों से खुद को भर लेते हैं, उन्हें नाचने का मन करेगा। उन्होंने खुद को फिलॉसफी, विचारधारा, शास्त्र, सभी तरह की चीजों से भर लिया है। यहां तक कि तार्किक रूप से बेतुकी चीजें भी। उनमें से कुछ तार्किक रूप से उनके गंदे तुच्छ तर्क हैं, लेकिन उनमें से कई के तो गंदे तुच्छ तर्क भी नहीं हैं, ये सुपर गंदे तुच्छ तर्क हैं।
ऐसी संरचनाओं के साथ वे अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं है, हमेशा असुरक्षित महसूस करते हुए आप सोचते हैं हमेशा आपकी विश्वास प्रणाली, आपकी फिलॉसफी, आपकी विचारधारा खतरे में है। जरा मानवता के इतिहास को देखिए। जो लोग एक विचारधारा या एक फिलॉसफी या एक विश्वास प्रणाली या एक खास तरह के अनुष्ठान या अभ्यास में विश्वास करते हैं, वही लोग हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट कर दिया। नाचते हुए लोग कभी किसी को मारने नहीं गए, क्योंकि आपके दिमाग में ये विचार ही नहीं आता। जब आपका दिल खुशी से भरा होता है तो आपके अंदर ये विचार ही नहीं आता कि किसी को मारना है, क्योंकि आपको किसी चीज से खतरा महसूस नहीं होता। आप असुरक्षित महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे पहले आपके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। जीवन सृष्टि की उदारता है, इसका अधिकतम लाभ उठाना आपके हाथ में है। इसका अधिकतम मतलब लोग तुरंत सोचने लगेंगे। देखिए, आज बहुत सारे युवा मुझे सुन रहे हैं, वे सभी सदगुरु कह रहे हैं कि हमें पार्टी करनी चाहिए, चलो बाहर चलते हैं। लेकिन ये कमबख्त लॉकडाउन, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपको नाचने के लिए अपने अंदर कुछ भरना पड़ेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको नाचने के लिए खुद को खाली करना पड़ेगा। मैं उन्माद की बात कर रहा हूं, आप अपने अंदर शराब भरने की बात कर रहे हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो जब आप नशे में या ड्रग्स पर होते हैं तो आप ऐसे बर्ताव कर सकते हैं कि आप उन्माद की अवस्था में हो। नहीं, आपने अपनी जागरूकता खो दी है, ये अलग बात है। उन्माद की अवस्था में आना और अपनी चेतना या जागरूकता को खोना, ये अलग बातें हैं। इन दोनों को कभी भी एक ना समझें। अगर डांस अपने आप में एक ड्रग है तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप ड्रग के साथ डांस कर रहे हैं तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है, लेकिन लोग घर पर हैं और परेशान हो रहे हैं। उनके पास कोई काम नहीं है, वो पूरे दिन नाच सकते हैं। और नाचने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप म्यूजिक बजाकर ही कुछ करें। आप इस तरह से काम कर सकते हैं जैसे ये कोई डांस हो। आप ऐसे चल सकते हैं जैसे ये कोई डांस हो। आप हर साधारण काम को ऐसे कर सकते हैं जैसे ये एक डांस हो। डांस का मतलब है कि आप शारीरिक हलचल अधिक सुंदर तरीके से कर रहे हैं, एक टेढ़ी मेढ़ी बकवास होने के बजाय। बात बस यही है। यह सवाल भार्गव ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु। किसने पूछा है? भार्गव। अच्छा, इस महामारी के बारे में आपको पता चलने वाले सबसे शक्तिशाली रहस्य कौन से रहे हैं? मुझे साफ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या आप प्लीज? इस महामारी के बारे में आपको पता चलने वाले सबसे शक्तिशाली रहस्य कौन से रहे हैं? क्योंकि आपके जीवन के बारे में लिखी किताब में लिखा है कि आप महादेव के सीधे संपर्क में हैं। उन्होंने आपको इस घटना और मानव इतिहास में इसके स्थान के बारे में क्या बताया है? आखिरी हिस्सा क्या था? उन्होंने आपको इस घटना और मानव इतिहास में इसके स्थान के बारे में क्या बताया है? तो वो एक जीवनी है, वो आत्मकथा नहीं है, इसलिए मुझे दोष मत दीजिए। तो वायरस के बारे में शिव की क्या राय है? आपको समझना होगा कि जिसे आप शिव कहते हैं उसकी प्रकृति ऐसी है कि उसे वायरस से कोई समस्या नहीं है। जब तक वायरस पूरी शक्ति से नाच रहा है, वो कहते हैं मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने आपको बताया था, ये लाओ त्सु के न्याय की तरह है। अगर वायरस कहता है शिवजी हम पूरी धरती पर नाचना चाहते हैं, तो वो कहेंगे मेरी शुभकामनाएं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आप जाकर कहते हैं शिवजी हम वाकई अच्छे से जीना चाहते हैं,
वो कहते हैं मेरी शुभकामनाएं, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि वो जीवन के साथ हैं। आपको समझना होगा कि वायरस भी जीवन है। वो अभी खुद को बहुत होशियारी के साथ संभाल रहा है। ऐसा लगता है वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वो पहले ही 10 अलग अलग आयामों में विकास कर चुका है, 10 अलग अलग प्रकार या जो भी। तो अगर आप एक वैक्सीन बना भी लेते हैं, जो लोग दावा कर रहे हैं कि वो उसे जल्दी बना लेंगे, फिर भी शायद एक तरह का वायरस जाए, बाकी के 9 बचे हुए हैं और वो 900 बन सकते हैं, किसे पता। तो अगर वो वाकई इतने होशियार हैं तो मेरे ख्याल से शिव उन्हें आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वायरस भी जीवन है। आपको लगता है कि सिर्फ आप ही जीवन हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती है। वो भी जीवन है, लेकिन हमारा जीवन हमारे लिए कीमती है। हम जीना चाहते हैं, वो भी जीना चाहते हैं। अगर आप वाकई एक चमगादड़ की तरह मजबूत होते, मुझे नहीं पता अभी भी क्या कहें, ये अभी भी एक विवाद वाला सवाल है। कुछ लोग मानकर चल रहे हैं कि ये चमगादड़ों से आया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कहीं और से आया है, लेकिन मान लीजिए कि ये चमगादड़ों से आया है। और अगर आप एक चमगादड़ जितने मजबूत हैं तो वायरस से कोई समस्या नहीं है। मैं अभी समस्या ये है कि कहीं ना कहीं हम अभी भी उन सूक्ष्म जीवों से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं जो हमारे ऊपर असर डाल सकते हैं। उनमें से कई पर हमने अपने भीतर काबू पा लिया है, लेकिन कुछ पर नहीं। तो अभी इस समय पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, शिव की तरह। अपने जीवन में ज्यादातर समय वो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे। हाँ, अगर हर कोई बैठकर 15 दिनों के लिए ध्यान करता है तो वायरस मर जाएगा। दरअसल इसके लिए सिर्फ 14 दिनों की जरूरत है। 15 दिनों के लिए अगर हर कोई ऐसा करता है तो ये जख्म पर नमक रगड़ने जैसा लगता है। नहीं, मैं इसका मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने ही इस बात को उठाया है। शिव वायरस के बारे में क्या बोल रहे हैं? वो यही बात कहेंगे, क्योंकि वो हर तरह के जीवन के पक्ष में हैं। वो पशुपति हैं, यानी वो हर तरह के जीवन के स्वामी हैं। तो वो आपके और वायरस के बीच भेदभाव नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो छोटा है और आप बड़े हैं। वो न्याय नहीं होगा, है ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप थोड़े बड़े हैं और वो छोटा है। नहीं, शिव भेदभाव नहीं करेंगे। तो बेहतर होगा कि आप अपना दिमाग ठिकाने पर ले आएं और इसे जिम्मेदारी से संभालते हुए वायरस को हराएं। अगला सवाल रचिता ने पूछा है, हमारे भारतीय समाजों में मुसीबत के समय में हम किसी न किसी तरह साथ आ जाते हैं। युवा पीढ़ी बाहर निकलेगी और राशन की दुकान के सामने लाइन में खड़े होकर परिवार के लिए राशन लेकर आएगी। पश्चिम में जहाँ अकेले रहने का ज्यादा चलन है, वहाँ ये देखा गया है कि बुजुर्ग लोगों की देखभाल की व्यवस्थाएं कम हैं। मेरे एक मित्र कहते हैं कि ऐसे बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं, वे इस महामारी से जूझने के लिए तैयार नहीं थे। क्या आपको लगता है कि पश्चिमी देशों को भी एहसास होगा कि अकेले रहने में ज्यादा आकर्षण नहीं है और कभी न कभी कुछ परिस्थितियों में उनमें बदलाव होगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक बार एक बहुत ही देशभक्त राजनेता था और अचानक वो बदल गया। इसलिए नहीं कि उसने कोई प्रकाश दिखा, क्योंकि उसे घर वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा। तो इसी तरह घर में थोड़ी गर्मा गर्मी होनी चाहिए ताकि लोग बाहर जाकर काम करें। हमेशा समाज की छोटी छोटी चीजों की पश्चिमी समाज से तुलना करना और कहना कि उनके पास ऐसा नहीं है, हमारे पास है, नहीं, ये सच नहीं है। अगर आप कुछ पीढ़ियों पहले देखें
मान लीजिए कि 2 या 3 पीढ़ियों पहले तो परिवार का मतलब था आप, आपके पति, आपकी पत्नी, बच्चे, आपके माता पिता, पत्नी के माता पिता या शायद नहीं, आपके चाचा चाची, आपके दादाजी और एक और बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें आप नहीं जानते, उनका आपसे कोई तो रिश्ता है। यस। इस तरह पूरी व्यवस्था, यहां तक कि छोटा परिवार यानी 25-30 लोग, बड़ा परिवार यानी 300-400 लोग, क्योंकि आर्थिक प्रक्रिया ऐसी थी कि अगर आप साथ नहीं रहते तो आप सुरक्षित नहीं थे। सामाजिक प्रक्रियाएं भी ऐसी थीं कि आपको साथ रहने का बहुत बड़ा फायदा था। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है और आपके सिर में मॉडर्न एजुकेशन का विकास होता है, स्वाभाविक रूप से आज परिवार का मतलब है पति, पत्नी, बच्चे। माता पिता अगर वो बीमार हैं या ऐसा कुछ, तो कभी कभी वो आपके पास आ सकते हैं। पत्नी के माता पिता, धीरे धीरे ये और भी आगे बढ़ रहा है। शायद पश्चिम में ये और भी आगे चला गया है। अब उन्हें लगता है कि परिवार मतलब या तो सिर्फ एक आदमी या एक औरत, शायद एक बच्चा, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति और एक बच्चा, क्योंकि उन्हें पता है कि 2 लोगों का हफ्ते के 7 दिन साथ रहना संभव नहीं है। एक अहम पहलू, इसके कई पहलू हैं, एक अहम पहलू है आर्थिक आजादी। जब आर्थिक बंधन था, एक परिवार में एक परिवार का मुखिया था, उस परिवार की सारी आर्थिक शक्ति वही नियंत्रित किया करता था, इसलिए हर कोई वहीं रहता था, क्योंकि अगर वो वहां से बाहर निकलते हैं तो वो अनाथ हो जाएंगे। अब हर कोई बाहर जाकर कुछ कमा सकता है, अगर वो बाहर नहीं भी जाते तो भी वो घर से काम करके पैसा कमा सकते हैं। अब एक शब्द, बाहर गए, क्योंकि अब कोई आर्थिक बंधन नहीं रहे। आप में ये स्वीकार करने के लिए पर्याप्त ईमानदारी, पर्याप्त सच्चाई होनी चाहिए कि अभी भी इंसानी समाज एक सचेतन अस्तित्व तक नहीं पहुंचे हैं। वो अभी भी जरूरतों के मुताबिक काम करते हैं। अगर जरूरतें होंगी सिर्फ तभी वे एक साथ रहेंगे, अगर कोई जरूरत नहीं है तो वो अलग हो जाएंगे। इसीलिए एक जागरूक समाज बनाना बहुत जरूरी है। अगर वो एक छोटा सा समाज भी हो तो भी एक जागरूक समाज बनाना जरूरी है, जहां हर कोई अपनी मर्जी से हो, अपनी जरूरतों के कारण नहीं। वरना मोटे तौर पर इंसानी समाज जानवरों के समाज ऐसे ही होते हैं, वो जरूरतों के आधार पर बने होते हैं। ये सोचकर खुद को मूर्ख मत बनाइए कि आप सभी प्यार के कारण आकर एक साथ रह रहे हैं। मुंबई में शायद 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख लोग रहते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में करीब 70 से 80 लाख लोग रहते हैं। आपको लगता है कि वो सभी एक दूसरे के प्रति अपने प्यार के कारण इतने करीब आकर रह रहे हैं? ऐसा सोचना खुद को मूर्ख बनाना होगा। तो यहाँ तक कि परिवार भी जरूरतों पर आधारित होता है। अगर जरूरतें नहीं होंगी तो ये बिखर जाएगा। जरूरतों के कारण ये जुड़ा हुआ है। तो एक देश के रूप में भारत अभी आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया में विकास के एक चरण पर है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आर्थिक खुशहाली ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी, लोग ज्यादा से ज्यादा अकेले रहने लगेंगे। वे खुद से अकेले रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वे किसी और को सहन नहीं कर सकते। जब आप गरीब होते हैं तो आपके पास बहुत धीरज होता है। हमेशा ऐसा ही होता है। जैसे ही थोड़ा सा पैसा आया, अचानक आप, क्योंकि दुर्भाग्य से लोगों की पहचान उन चीजों के इर्द गिर्द बनी होती है जो उनके पास हैं। आपको वो होना चाहिए जो आप हैं। आपके पास जो चीजें हैं वो बस उनकी उपयोगिता के कारण हैं। चीजें इस्तेमाल के लिए हैं। लेकिन ज्यादातर इंसान कुछ बनते हैं उन चीजों के कारण जो उनके पास हैं। तो जब स्थिति ऐसी होती है कि वो जरूरतों के आधार पर चलने वाले समाज हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। खैर, हर भारतीय लड़का या युवा भारतीय लड़की वो सारे के सारे आपके लिए राशन उठाकर लाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी चीजों की कल्पना मत कीजिए। वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये चीजें अभी भी संस्कृति में हैं और आर्थिक परिस्थिति भी
उन्हें मजबूर करती है। तो हर जगह ये तेजी के साथ हो रहा है कि एक उम्र के बाद लोगों को अपने ही हाल पर छोड़ दिया जाता है। जो लोग वृद्धाश्रम वगैरह में जाकर रहने लगते हैं, उन्हें दवाइयाँ और दूसरी चीजें मिलेंगी या नहीं, उन्हें समावेशिता का वातावरण मिलेगा या नहीं, हम नहीं जानते। तो कई तरीके हैं, समाज अपने खुद के तरीके खोज लेता है। मेरे ख्याल से मुझे आपको एक वीडियो दिखाना चाहिए। क्या वो तैयार है? आपको इसे देखना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? हाँ हाँ जी, मेरा नाम करण पुरी है। मैं अकेला रहता हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। सुन देख लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो सर, केक काटिए। अब आपको बताओ। मेरे बच्चे भाग लेते हैं, मैं अकेला रहता हूँ। कोई बात ना सर, आपकी फैमिली हम भी, ऐसी बात थोड़ी है। तभी तो आपके आए बच्चे हम हैं यहाँ। आपके बच्चे अंकल जी कोई नहीं। आइए अंकल, प्लीज आइए। आओ, अंकल। केक कटिंग करो, कैप कैप लगा के। कोई बात ना अंकल जी, कोई बात नहीं। Thank you, your birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear uncle. Happy birthday to you. ये दिल्ली पुलिस है, जिससे कुछ लोग भारी नफरत करते हैं। तो दुनिया में हर जगह, खासकर भारत में, मैं देख रहा हूं कि पुलिस वाले बेहतरीन काम कर रहे हैं। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक वर्दी पहने आदमी के पास इतना दयालु दिल होगा, जो सख्त वर्दी के पीछे छुपा है। लेकिन अभी वो दिखा रहे हैं कि वो कौन है। तो कई सारे लोग आज आजाद या मॉडर्न होने के नाम पर वो जगह खाली रह गई है जहां एक दिल होना चाहिए था। तो ये पश्चिम या पूर्व की बात नहीं है, व्यक्तिगत लोग ऐसे हैं। आप चाहे जहां भी हों। मेरे ख्याल से हम समय से ऊपर चले गए हैं, माफ कीजिए। चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है, हम आपके लिए एक बढ़िया संगीत बजाएंगे ताकि आप जहां भी हों आप नाच सकें।
சபையும் வெற்றி ஆசையும் பேச ஆவோ ஆவோ காத்து அடிக்குதமா ஓடம் அசைதமா ஆசை அலைகளிலே உள்ளம் துடிக்குதமா வாழ்க்கை நடக்குதமா ஆசை அலைகளிலே